दोस्तों, बात हमारे देश की हो और सिनेमा की बात ना हो। दोस्तों, भारत में सिनेमा का बहुत बड़ा महत्व है। सिनेमा बहुत बड़ा योगदान निभाता है भारत में। हिंदी भाषी सिनेमा, साउथ सिनेमा, क्षेत्रीय राष्ट्रीय सिनेमा, अलग अलग भाषाओं के सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। ये दोस्तों हमें मनोरंजन तो कराता ही है, लेकिन साथ में हमें देश में चल रहे अत्याचारों, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी और ना जाने कितनी सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराता है। दोस्तों, उन्हीं में से एक सिनेमा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हिंदी भाषी राज्यों में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और हमारे समाज को किस तरफ ले जा रहा है ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सिनेमा की। भोजपुरी सिनेमा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हिंदी सिनेमा पर कब्जा करता जा रहा है, हिंदी सिनेमा पर भारी होता जा रहा है। लेकिन क्यों दोस्तों? तो दोस्तों, आज करते हैं इसी पर बात। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम विकास चौधरी। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा, खासकर भोजपुरी गाने हिंदी भाषी राज्यों में इस कदर पॉपुलर हो रहे हैं, ये हमारे हिंदी सिनेमा पर भारी पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इनमें अश्लीलता परोसी जा रही है। इसमें भाषाओं की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, अश्लील भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ये इंडस्ट्री एक बीमारी की तरह हमारे समाज में फैलती जा रही है। ऐसे ऐसे गानों का, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है दोस्तों कि आप अपने घरों में अपने परिवार के सामने सुन भी नहीं सकते। भाषा की मर्यादा को ताक पर रख दिया है। इतने इतने अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं दोस्तों कि आप सुन भी नहीं सकते, हमारा सभ्य समाज सुन भी नहीं सकता। आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। और इसका जिम्मा उठाया है इन महान विभूतियों ने, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, टुनटुन यादव, न जाने कितने ही ऐसे महान विभूति जो हमारे समाज को गंदा करने में लगे हैं। ये जिम्मा इन लोगों ने उठाया हुआ है। ये लोग खुलेआम हमारे देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, खुलेआम महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम चुपचाप खड़े देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जो चीज गोपनीय रखी गई है उसका ये ढोल पीट रहे हैं हमारे समाज में। मनुष्यों के लिए कुछ चीज गोपनीय रखी गई है, उसका ये लोग समाज में ढिंढोरा पीट रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी हीरोइंस, अश्लील गाने, अश्लील दृश्य, डबल मीनिंग कॉमेडी, डबल मीनिंग डायलॉग, अभद्र भाषा, अभद्र वेशभूषा, ये क्या दे रहे हैं हमारे देश को, ये क्या दे रहे हैं हमारे समाज को। दोस्तों, मैं आपको दो चार गाने दिखाना चाहता हूं इन भोजपुरी इंडस्ट्री के। मेरे को तो बोलने में भी शर्म आती है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, इनके गानों के बोल सुनिए। कैसे कैसे वर्डों का ये यूज करते हैं इन गानों में। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या परोसना चाह रहे हैं समाज के लिए? ये कौन सा मनोरंजन है? अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग कौन सा मनोरंजन होता? और दोस्तों, इन गानों के व्यूज देखिए आप, करोड़ों में व्यू हैं, मिलियंस में व्यू हैं। दोस्तों, एक तो लोग पहले से ही बेरोजगार हैं, खाली बैठे रहते हैं। खाली बैठते हैं तो उनको मनोरंजन चाहिए, वो भी अलग अलग टाइप के मनोरंजन। उनको अश्लील गानों में मनोरंजन दिख रहा है, तो इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री हिंदी भाषी राज्यों में हावी होती जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं दोस्तों। आप राज कपूर को तो जानते होंगे, द शोमैन राज कपूर, पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उस महान कलाकार राज कपूर ने एक फिल्म बनाई दोस्तों, जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत सामाजिक फिल्म थी। समाज के 3 दृश्यों को, 3 पार्ट्स को दर्शाया गया था, बचपन, बुढ़ापा और जवानी। बहुत मेहनत से फिल्म बनी थी, आप भी देखिए अगर आपने नहीं देखी तो। लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने उस पिक्चर को फ्लॉप कर दिया।
लेकिन राज कपूर तो राज कपूर थे। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जनता से कि मैं भी राज कपूर हूं, देखता हूं मेरी फिल्म तुम कैसे फ्लॉप करते हो। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो आप देखना चाहते। दोस्तों, गुस्से में आकर उन्होंने फिल्म बनाई बॉबी, और बॉबी में कुछ बोल्ड सीन, कुछ अश्लील सीन डाल दिए जिसकी जनता को जरूरत थी, और बॉबी सुपर डुपर हिट हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसमें वल्गरिटी दिखाई गई, उसमें बोल्ड सीन दिखाए गए, उसमें अश्लीलता दिखाई गई। वो जानते हैं समाज में इसी की जरूरत है, समाज इसको एक्सेप्ट करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे समाज को अश्लील गाने, अश्लील मूवियां दे रही है, क्योंकि हमारे समाज को इसी की जरूरत है। हमारा समाज मनोरंजन भी ढूंढता है ना, तो वो भी अश्लीलता में ढूंढ रहा है। अश्लील गाने सुनना भारत में लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसे ऐसे अश्लील गाने ये भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे समाज को देगी तो हमारा समाज किधर जाएगा? हमारे समाज को गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने सुनकर बच्चों के मन में महिलाओं के प्रति गलत भावना जन्म ले रही है। वो महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, एक गलत विचारधारा जन्म ले रही है, जो बहुत ही खतरनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। खुलेआम महिलाओं को अपमान हो रहा है इन गानों में, और महिलाएं भी आंख बंद करके स्वीकार कर रही है। दोस्तों, कोई आवाज नहीं उठाता है इन गानों के, इन अश्लील गानों के खिलाफ, इन अश्लील भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ। ये बीमार इंडस्ट्री हमारे समाज को बीमार करती जा रही है। दोस्तों, अब भी वक्त है, रोक लो इस बीमार इंडस्ट्री को, नहीं तो इस सिनेमा का अंत अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। हमारा समाज किस तरफ हमें ले जा रहा है, ये आप अपनी आंखों से देखो। क्या मनोरंजन सिर्फ अश्लीलता में ही रह गया है? वल्गरिटी, अश्लील गाने, अभद्र भाषा का प्रयोग, क्या यही मनोरंजन रह गया सिनेमा का? क्या यही उद्देश्य बचा है सिनेमा के पास अब? क्यों बॉलीवुड डूबता जा रहा है दोस्तों? क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री उभरती जा रही है? जितने भी हिंदी भाषी राज्य है ना, सब में भोजपुरी गाने सुपर डुपर हिट होने लगे हैं। यहां शादियों में बढ़ता क्रेज इन गानों का, पार्टियों में बढ़ता क्रेज, ये दर्शाता है कि हमारा समाज बीमार होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे इन गानों को सुन रहे हैं। उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं महिलाओं के प्रति, आप सोच नहीं सकोगे। तो दोस्तों, अब भी वक्त है, रोक लो इस बीमार इंडस्ट्री को। नमस्कार।